मूवी के स्टार्ट में हमें एक हॉरर घर का सीन दिखाया जाता जो कि बहुत वीरान था। हर तरफ सन्नाटा ही छाया हुआ था और तभी हमें वहाँ एक कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उसी कमरे से एक औरत बाहर आती है जिसके हाथ में खिलौना था। वो खिलौना भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा और डरा देने वाला था। वो खिलौना बज रहा था, उस औरत को डायरेक्शन बता रहा था और वो औरत खिलौने की डायरेक्शन को फॉलो कर रही थी। अब वो खिलौने की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए बेसमेंट तक पहुंच चुकी थी। बेसमेंट में एक दीवार दिखाई जाती है जो कि गत्ते से बनी हुई थी। अब वो औरत उस दीवार में होल करती है और दीवार की दूसरी तरफ देखने लगती है। इसके बाद हमें नहीं दिखाया जाता कि उस औरत के साथ क्या हुआ। सीन शिफ्ट होता है और हमें आइजक नाम की एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी यादाश्त को खो चुका था और उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे पैसों की भी ज़रूरत थी, इसलिए उसका दोस्त बैरिट उससे कहता है, अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। बैरिट के भाई की मौत हो चुकी थी। उसके भाई की मौत के बाद उसकी बीवी का भी कुछ पता नहीं चला था कि वो कहाँ गई, इसीलिए इनकी बेटी अब उस घर में अकेली रहती थी। बैरिट अपने फ्रेंड आइजक से कहता है, अगर तुम उस छोटी सी बच्ची की देखभाल करो तो मैं तुम्हें इसके बदले ढेर सारे पैसे दूंगा। आइजक को भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि उसकी यादाश्त खो चुकी थी और उसके पास करने के लिए कोई और काम भी नहीं था, इसलिए वो बैरिट से हाँ कह देता है। अब बैरिट आइजक को अपने भाई के घर तक लाता है जो कि शहर से बहुत दूर एक वीरान से इलाके आइलैंड पर था। उस घर तक पहुंचने के लिए भी नदी को पार करना पड़ता था। आइजक को ये सब अजीब लग रहा था, उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो चुप ही रहता है। अब बैरिट उसे घर के अंदर ले आता है। अब बैरिट उसे चैन से लदी हुई जैकेट पहनाता है और उसे ओल्गा के बारे में बताता है। ओल्गा बैरिट के भाई की बेटी थी जिसकी टेक केयर के लिए उसने आइजक को यहाँ रखा था। वो आइजक से कहते हैं, तुम ओल्गा के कमरे में बिल्कुल भी मत जाना। अपने पेरेंट्स की मौत के बाद वो अजीब सा बिहेव करने लगी है, बहुत घबराती है और रूम के एक कोने में सारा दिन पड़ी रहती है। आइजक ओल्गा के रूम में ना जाए इसलिए बैरिट उसे चेन से बंधी हुई जैकेट पहना देता है और उस चेन को वहीं बांध देता है ताकि वो ओल्गा के रूम तक ना जा सके। जैकेट लोहे की चेन्स की वजह से बहुत भारी थी, उसे थोड़ी देर पहन के रखना भी आइजक के लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो इन सब अजीब बातों को बर्दाश्त कर रहा था। अब आइजक को वहीं छोड़कर बैरिट वापस चला जाता है। अब आइजक वहीं उस घर में अकेला बैठा था। तभी उसे ओल्गा के रूम से बहुत सी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो वहाँ पर जाकर चेक करना चाह रहा था, लेकिन जैकेट पे बंधी हुई चेन्स की वजह से वो ओल्गा के रूम तक नहीं जा पाता। तभी वॉल पे लगी हुई एक तस्वीर नीचे गिरती है जो कि गिरी तो उल्टी थी, लेकिन देखते ही देखते वो सीधी हो चुकी थी। वो उसी औरत की पिक थी जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी और उसके हाथ में खिलौना भी था। आइजक उस औरत की तस्वीर को देख ही रहा था कि देखते ही देखते उस औरत की आंखें बहुत खुल जाती हैं। ये देखकर आइजक बहुत डर जाता है। अब कुछ ही देर के बाद ओल्गा वहाँ आती है और उसके हाथ में कुछ हथियार भी थे। वो आइजक को बताती है कि मेरी माँ पागल हो गई थी, इसीलिए इसी जैकेट के साथ उसने मेरे डैड को इसी घर में बांध कर रखा था। वो चाहती थी कि डैड बाहर कहीं ना जा सकें, इसी वजह से मेरे डैड को घबराहट के दौरे पड़ते थे। ये सब कहकर ओल्गा वापस अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद के सीन में बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। उन्हें सुनकर आइजक डर जाता है और तभी वो खिलौना भी ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। आइजक को लगता है कि यहाँ कोई आत्मा है और ये खिलौना भी आत्मा की यहाँ आने की वजह से बज रहा है। अब आइजक उन आवाज़ों को फॉलो करता हुआ बेसमेंट तक जाता है और वहीं उसे गत्ते की बनी हुई वो दीवार नज़र आती है जिसके होल से ओल्गा की मॉम ने दूसरी तरफ देखा था। जब आइजक भी उस होल से दीवार के परे देखता है तो उसे वहाँ पड़ी हुई ओल्गा की माँ की लाश नज़र आती है जिसकी आंखें फटी हुई थी और उसके मुंह पे स्माइल थी। उसकी बॉडी पर क्रॉसबो के निशान थे जो कि ओल्गा के पास भी था। इससे आइजक को लगता है कि ओल्गा ने ही अपनी माँ को मारा है। अब वो बहुत डर चुका था, इसलिए भागकर बेसमेंट से बाहर आता है। बैरिट को कॉल करके उसे बताता है कि उसने बेसमेंट में ओल्गा की माँ की लाश देखी है और बैरिट से पुलिस को बुलाने के लिए भी कहता है। अब ओल्गा वहाँ आती है और वो आइजक से कहती है, कुछ अर्सा पहले तुम ही यहाँ आए थे और तुम ही ने मेरे डैड को बेसमेंट में बंद करके मार डाला। आइजक की तो मेमोरी लॉस हो जाने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसे लगता है कि ओल्गा झूठ बोल रही है। इसीलिए आइजक उसे कहता है, तुम तो पागल हो और तुमने ही अपने पेरेंट्स को मारा है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि आइजक उस चेन वाली जैकेट की की को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है क्योंकि उसे ओल्गा ने बताया था कि उसकी माँ के गले में इसी चैन जैकेट की कीज़ हैं, क्योंकि वो उसके डैड को भी इसी जैकेट से बंद करके रखती थी और इसीलिए कीज़ को अपने गले में लटका कर फिरती थी। आइजक बेसमेंट में उसकी माँ की लाश के पास पहुंचकर वो चाबी चुराने ही वाला था
कि वहाँ अलगा आ जाती है और वो इसे देख लेती है और तभी अलगा आइज़िक की उंगली को तोड़ देती है। इनके दरमियान होने वाली फाइट के नतीजे में आइज़िक अपनी जैकेट उतार कर अलगा को पहना देता है, क्योंकि अब वो उसे उस घर में कैद करके यहाँ से भागने वाला था। अलगा से उसका क्रॉसबो छीनकर अब भागने ही वाला था कि आइज़िक की नज़र अपनी ही पुरानी जैकेट पर पड़ती है, जो कि उसे बेसमेंट में नज़र आई थी। अपनी जैकेट को वहाँ देखकर आइज़िक बहुत हैरान होता है कि उसकी जैकेट यहाँ क्या कर रही है, जबकि वो तो यहाँ पहली दफ़ा आया है। इसी वजह से उसे पास्ट के कुछ फ्लैशबैक नज़र आते हैं कि 1 साल पहले बेरिट के कहने पर वो यहाँ आया था अलगा के डैड को मारने के लिए। आइज़िक बेरिट के कहने पर अलगा के डैड को मारने के लिए यहाँ पहुँच तो गया था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद अलगा को देखकर उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। इसीलिए वो एक नोट लिखता है अलगा के डैड के लिए, जिसमें लिखा गया था कि बेरिट आपको मारना चाहता है। आइज़िक बेसमेंट में अलगा के डैड की बुरी हालत पहले से देखकर बहुत डर चुका था। वहाँ पर नोट छोड़कर जब वो उस घर से निकलने वाला था, तभी बेरिट वहाँ आता है और इससे पूछता है जो काम तुम्हें दिया गया था उसका क्या बना। आइज़िक उसे बताता है कि बेसमेंट का दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद था। आइज़िक के बैड लक की वजह से वो नोट जो उसने अलगा के डैड के लिए छोड़ा था वो बेरिट के हाथ लग जाता है। अब सब कुछ जानने के बाद भी बेरिट खामोश रहता है, आइज़िक से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे शक था कि कहीं आइज़िक ने उसके बारे में पुलिस को ना बता दिया हो। इसलिए वो आइज़िक से तो कह के जाता है कि वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन वो खुद उसी घर में छुपा हुआ होता है। और फिर रात होते ही वो आइज़िक को छत से धक्का दे देता है ताकि आइज़िक मर जाए। छत से गिरने की वजह से ही आइज़िक को मेमोरी लॉस हुआ था। ये सारे फ्लैशबैक देखने के बाद अब आइज़िक की मेमोरी काफ़ी हद तक वापस आ चुकी थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें आइज़िक भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे अलगा की माँ की आत्मा पड़ी होती है जो उसे बहुत बुरी तरह से डरा रही होती है। भागते भागते ये बेसमेंट में अलगा की माँ की लाश के करीब पहुंच जाता है, जिसकी आंखें खुली और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे देखकर तो आइज़िक और डर जाता है। अब आइज़िक तो बेसमेंट में था, तभी बेरिट आता है और वो अलगा से पूछता है कि आइज़िक कहाँ है। अलगा उसे बताती है कि मेरे रूम में, लेकिन बेरिट समझ आता है कि आइज़िक बेसमेंट में छुपा हुआ है। एक्चुअली बेरिट ने आइज़िक को यहाँ इसलिए भेजा था क्योंकि उसे यकीन था कि साइको अलगा उसे मार डालेगी, लेकिन अलगा ने तो आइज़िक को नहीं मारा था, इसलिए अब वो खुद आइज़िक को मारने यहाँ आया था। अब बेरिट बेसमेंट की तरफ आता है। वो जैसे ही बेसमेंट के अंदर पहुँचता है, दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है। अब बेरिट को यही लगता है कि वो और आइज़िक उसी बेसमेंट में बंद है, इसलिए अब वो खुश हो रहा था कि वो आइज़िक को मार डालेगा। अब बेरिट की नज़र वहाँ पे पड़ी हुई अलगा की माँ की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और बेसमेंट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाज़ा तो बाहर से ही किसी ने बंद कर दिया था। इस सीन से हमें पता चलता है कि आइज़िक तो बेसमेंट से पहले ही बाहर निकल गया था। अब उस बेसमेंट में अलगा की माँ की लाश और बेरिट थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से बेरिट बाहर नहीं आ सकता था, और तभी हमें बेसमेंट से बुरी तरह चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि बेरिट की थी। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा ने उस पर अटैक कर दी है और वो बहुत बुरी तरह से चीख रहा था। अब हमें आइज़िक को दिखाया जाता है जो कि घर के बाहर बंधे हुए डॉग को आज़ाद कर रहा था। वहीं पे अलगा खड़ी इसे देख रही थी, लेकिन अलगा आइज़िक को कुछ नहीं कहती, वो उसे वहाँ से जाने देती है। इसके बाद हमें कहानी की असल स्टोरी बताई जाती है कि बेरिट और अलगा के डैड बिजनेसमैन थे और बिजनेस में पार्टनरशिप पर काम करते थे, लेकिन इनके बिजनेस में बहुत सी रॉन्ग चीज़ें भी इन्वॉल्व थी, जिसे अलगा के डैड ने उसकी माँ से छुपाई हुई थी। लेकिन फिर जब कुछ ही अरसे के बाद अलगा की माँ को इनके बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चलता है, तो वो अलगा के डैड पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि अलगा की माँ नहीं चाहती थी कि उसका डैड कोई गलत काम करे। कुछ तो वो पहले से ही साइको थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को उस जंजीरों वाली जैकेट से बांधकर घर में ही रखती थी ताकि वो घर से बाहर ना जा सके। अपनी बीवी की इसी हरकतों से तंग आकर अलगा के डैड ने बेरिट के साथ मिलकर उसे मार डालने का प्लान बनाया था। उन्होंने अलगा की माँ को मारकर इसकी लाश बेसमेंट में ही छोड़ दी थी और हर तरफ यही फैला दिया था कि अलगा की माँ कहीं चली गई है। अलगा की माँ को इन्होंने बहुत बेरहमी से मार डाला था, इसीलिए वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए वो यहाँ वापस आई थी। उसकी माँ की आत्मा ने अलगा के डैड से बदला लेने के लिए उन्हें बेसमेंट में ही लॉक कर दिया था। आइज़िक की क्योंकि याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए बेरिट उसका इस्तेमाल करके खुद इस सारे मसले से बचना चाहता था कि अलगा की माँ की लाश उसे भी नहीं छोड़ेगी। और रही बात खिलौने की, तो खिलौना हमेशा बेसमेंट की तरफ ही इशारा किया करता था। उसी खिलौने के थ्रू अलगा की माँ की आत्मा उन्हें ये कहना चाहती थी कि बेसमेंट में पड़ी हुई इसकी लाश को दफन कर दिया जाए ताकि उसे सुकून मिल सके, क्योंकि अब तो अलगा की माँ की आत्मा ने अपने हस्बैंड और बेरिट से अपनी मौत का बदला ले लिया था।
उसने उसी बेसमेंट में अपने हस्बैंड को बंद करके पहले उसे पागल किया और फिर उसकी जान ले ली। और बेरिट को भी आत्मा ने इसी बेसमेंट में मारा था। इसलिए अलगा की माँ की आत्मा को अब सुकून मिल चुका था क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया था। और यहीं इसी सीन में इस मूवी का एंड होता है। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।